Welcome to Bind EduTech. In this video lecture, we will discuss some of the important short answer type questions from a poem, An Elementary School Classroom in a Slum. ये पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोयम का एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं. एक्सप्लेनेशन वीडियो है, पूरा पोयम जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है. उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी उस पोयम से हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस. और अब उस पोयम से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर जो देगा, जो क्वेश्चंस दे सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे. इस पोयम से जुड़ा हुआ, पोयम का नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. देखो, ये पोयम जो है, ये पोयम को तुम देख सकते हो यहाँ पर. यहाँ से पोयम शुरू है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रंस फेसेस आर. ये पोयम हम लोगों ने किया हुआ है. ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ है यहाँ तक, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है यहाँ तक, उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ पे ये पोयम फिनिश हुआ था. 4 पैराग्राफ का ये पोयम था. ये पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. इसका हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं हम लोग इसका, और एमसीक्यू भी कर चुके हैं. आज हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो पोयम ये रहा. यहाँ से जो पोयम शुरू होता है, फर्स्ट पैराग्राफ. क्वेश्चंस देखते हैं कहाँ से और किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला क्वेश्चन लीजिए आप. क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? और दूसरा क्वेश्चन उसी में इंक्लूडेड है. वाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन? दिस एक्सप्रेशन मतलब सोर क्रीम. ये एक्सप्रेशन पोएट ने क्यों इस्तेमाल किया है टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? इस एक्सप्रेशन का सोर क्रीम का मीनिंग क्या है? ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? पहला क्वेश्चन है कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है ये वर्ड सोर क्रीम इस पोयम में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में. और फिर इस वर्ड का मतलब क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है. तो कोई भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर में कोई भी क्वेश्चन जिसमें सोर क्रीम वॉल्स, ये जो एक्सप्रेशन है, जो वर्ड्स हैं, ये पोयम के ही किसी लाइन के वर्ड्स हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे है ये वर्ड. तो इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेश्चन देगा, किसी तरह का, तो जो आंसर है हमारे पास, उस क्वेश्चन में हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस टर्म से बनाए जाएं, चाहे जैसे भी बनाए जाएं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है. पर अगर क्वेश्चन में कीवर्ड जो है वो सोर क्रीम कीवर्ड है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग को क्या आंसर देना चाहिए वो हम लोग अपने आंसर में देखेंगे. ठीक है. अब पहले तो ये देख लो कि ये सोर क्रीम जो वर्ड है ये पोयम में कहाँ यूज हुआ है. ये इसके लिए पोयम में आते हैं.
ये हमारा पोयम है। इसमें यहां देखो सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो है, ये लाइन जहां मेरा कर्सर है, फर्स्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ का, फर्स्ट पैराग्राफ यहां खत्म हुआ, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया, सोर क्रीम वर्ड से यूज किया गया, सोर क्रीम वॉल्स के लिए यूज किया गया था, दीवारों को बोला गया था। जिन लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा वो लोग समझ सकते हैं कि ये सोर क्रीम वॉल्स दीवार के लिए यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, वहां हम एक्सप्लेन किए थे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, सोर क्रीम वॉल्स, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में ही ये वर्ड यूज हुआ है। तो इसके आंसर में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन सोर क्रीम वॉल्स से पूछता है, इस टर्म से पूछता है, सोर क्रीम वॉल्स, तो इसके आंसर में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए और कौन से की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आंसर शुरू होता है, द पोएट सेज दैट द कलर ऑफ द वॉल इज ऑफ सोर क्रीम। पहले तो ये बताया कि सोर क्रीम वर्ड किसके लिए यूज किया था पोएट। तो पोएट ने ये वर्ड यूज किया था कलर ऑफ द वॉल्स के लिए। क्लासरूम की जो दीवारें थी उन दीवारों के कलर को पोएट ने क्या कहा है, सोर क्रीम। दीवारों के कलर को, क्लासरूम के दीवारों के कलर को। अब क्यों कहा ऐसा और सोर क्रीम का मतलब क्या होता है, ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द आइडिया दैट, ये जो वर्ड यूज किया सोर क्रीम, इससे पोएट एक आइडिया कन्वे करना चाहते हैं। कन्वे वर्ड देखो, आइडिया तो समझते हो विचार, और कन्वे का मतलब होता है टू टेल अदर्स, टू शेयर टू समवन, कुछ बताना, कुछ एक्सप्रेस करना। हम लोग कन्वे की जगह एक्सप्रेस वर्ड भी यूज कर सकते हो अगर याद रहे तो। द पोएट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस द आइडिया, क्या आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन दोनों वर्ड्स को यूज करके दीवार के लिए, दैट द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम हैज नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। वो ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे स्लम में रह रहे हैं, इस पोएम को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो स्लम वर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया था बहुत अच्छे से, कि स्लम उस जगह को बोलते हैं जहां पर सिर्फ झोपड़ियां रहती हैं। एक ऐसा एरिया जहां पर सिर्फ झुग्गी झोपड़ी होता हो, जहां पे किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं रहता है, जहां एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन के जो लोग हैं वो लोग रहते हैं, उसको स्लम एरिया बोला जाता है। तो पोएट जो है ये आइडिया रिप्रेजेंट, एक्सप्रेस करना चाहता है कि स्लम में रहने वाले बच्चे, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। देयर इज नो हैप्पीनेस इन द चिल्ड्रेन हु आर लिविंग इन दोज स्लम्स। तो यहां की वर्ड क्या हो गया, की वर्ड हो गया दैट देयर इज नो हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। इसको तुम जैसे भी अपने सेंटेंस में एक्सप्रेस करना चाहो, ये की वर्ड एक्सप्रेस करना है कि नो हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ दोज स्लम चिल्ड्रेन। इट हैज बिकम सोर। अब ये जो सोर वर्ड है और जो क्रीम वर्ड है, सोर एंड क्रीम, ये वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने यहां लिखा है कि सोर एंड क्रीम, ये कलर जो है दीवार का,
वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पेलनेस। पेल वर्ड भी एक वर्ड आया था इसी पोयम में, और उस पेल वर्ड का मतलब मैंने बताया था पीला चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा। तो पेलनेस का मतलब क्या है? डल होना, मुरझाना, फेड कर जाना, मतलब एक नेगेटिव सेंस लाता है। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि वो पेल फेस है, मतलब उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, तो आप एक नेगेटिव बात बोल रहे हैं उसके बारे में। पेलनेस जो है उसके लिए अगर आपको पेलनेस वर्ड ना याद रहे तो डलनेस लिख सकते हैं या डल लिख सकते हैं कि ये जो वर्ड यूज किया है सोर एंड क्रीम वॉल, ये रिप्रेजेंट करता है डलनेस को, पेलनेस को। द चिल्ड्रन हैव नो वाइटैलिटी एंड लाइवलीनेस इन देयर लाइव्स। चिल्ड्रंस जो स्लम्स में रह रहे हैं उनके जीवन में कोई वाइटैलिटी नहीं है। अब वाइटैलिटी का मीनिंग हम तुमको यहां इजी वर्ड में दिए, स्ट्रेंथ एंड लाइवलीनेस, मतलब एक जो जिंदा दिल होना चाहिए, एक इंसान जो जिंदा दिखना चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो उन स्लम चिल्ड्रन में नहीं है। द चिल्ड्रन हैव नो वाइटैलिटी। तो अगर किसी को वाइटैलिटी वर्ड याद रहता है तो वो ये वर्ड यूज करेगा, वाइटैलिटी वर्ड, तो उसके आंसर को ज्यादा वेटेज मिलेगा। अब जिसको वाइटैलिटी वर्ड नहीं याद रख पाएगा वो क्या याद रखेगा? स्ट्रेंथ एंड लाइवलीनेस। ये भी काम चल जाएगा कि उन बच्चे जो थे उनमें किसी तरह का ताकत और किसी तरह का लाइवलीनेस नहीं था। दे हैव नो वाइटैलिटी इन देयर लाइव्स, दस दे हैव बिकम पेल ड्यू टू मैलन्यूट्रिशन। अब बता रहा है कि ये जो पेलनेस है, मतलब जो डल है, बच्चों का फिजिकल कंडीशन जो डल है, बहुत खराब है, वो किस वजह से है? उसका वजह एक वर्ड में बताया है, ड्यू टू मैलन्यूट्रिशन। और मैलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह का खाना आपको मिलना चाहिए वो आपको ना मिले तो आप मैलन्यूट्रिशन के शिकार हो जाइएगा। मतलब कि न्यूट्रिशन नहीं है उस खाने में, जो होना चाहिए, जितने विटामिन्स होना चाहिए, जितने मिनरल्स होना चाहिए, वो नहीं है। उनका मैलन्यूट्रिशन के कारण वो बच्चे जो हैं वो डल हो गए हैं और उन बच्चों में किसी तरह का स्ट्रेंथ और लाइवलीनेस नहीं दिखाई पड़ता। और ये सारी बातें बताने के लिए पोएट ने क्या वर्ड यूज किया है? सोर क्रीम। सोर क्रीम वर्ड को अगर अलग अलग समझा जाए, पहले फिर एक साथ समझा जाए। क्रीम का मतलब यहां तुम मान लो क्रीम जो दूध से निकलता है, मक्खन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, मक्खन है दूध से निकला हुआ। और सोर जो वर्ड है इसका दो मतलब होता है। एक है कि मक्खन को सोर, क्रीम को सोर तब बोलते हैं जब उसका रंग पीला पड़ जाता है। और मक्खन का रंग पीला कब पड़ता है? जब मक्खन पुराना हो जाता है। जैसे जो ताज़ा मक्खन रहेगा उसका कलर वाइट रहेगा, जो ताज़ा क्रीम रहेगा उसका कलर वाइट रहेगा, और जो ताज़ा नहीं रहेगा, बासी रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा? उस क्रीम का कलर हो जाएगा सोर, मतलब पीलापन आ जाता है कलर में। और पीलापन आने का मतलब है कि वो क्रीम खराब हो गया। तो ये तो नेगेटिविटी दिखलाता है।
ये वॉल्स के बारे में बताया गया, दीवारों के बारे में बताया गया कि सोर क्रीम है दीवार उस क्लासरूम के, मतलब दीवारों का जो कलर है वो चेंज हो गया है, खराब हो गया है। चेंज होके अच्छा नहीं हुआ, चेंज होके खराब हो गया, डिस्कलर हो चुका है दीवारों का कलर। और ये वर्ड सोर क्रीम दीवारों के साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ मायने रखता है। क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनके लिए भी ये सोर क्रीम वर्ड का मतलब निकालता है। और उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं? पहला वर्ड है कि बच्चों के ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है सोर क्रीम वर्ड कि बच्चों के ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। फिर बताता है कि बच्चे जो हैं वो डल हैं, पेलनेस वर्ड नहीं यूज अगर यूज ना कर पाओ तो वो डल हैं बच्चे, फिजिकल नो स्ट्रेंथ, दे वाइटैलिटी, डल के बाद वाइटैलिटी उनके पास नहीं है, ये कीवर्ड है। और फिर लास्ट में है ये वर्ड कि ऐसा स्थिति बच्चों का क्यों है, बच्चे क्यों पीले पड़ चुके हैं, क्यों मुरझा चुके हैं, पेल हो चुके हैं, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन है वहाँ। मैल न्यूट्रिशन को हिंदी में अगर एक वर्ड में समझना चाहो तो उसको बोलते हैं हम लोग कुपोषण। एक होता है पोषण, एक होता है कुपोषण। अगर किसी को अच्छा खाना मिल रहा है तो वो पोषित कहलाएगा। अगर किसी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, जितना चाहिए शरीर को वो नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे कुपोषण। और उस कुपोषण हिंदी वर्ड के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ, बहुत बार हुआ है, मैल न्यूट्रिशन। ये सारा जो डलनेस है ना बच्चों के चेहरे पर, ये कारण जो है उसका ये है कि बच्चों को खाना ठीक प्रॉपर नहीं मिल रहा है। दे आर इन डेंजर ऑफ मैल न्यूट्रिशन। वो लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो चुके हैं, इसीलिए बच्चों की ज़िंदगी डल हो चुकी है। और जो सोर क्रीम जो कलर है वो दीवार के को डिफाइन करने के साथ बच्चों को भी डिफाइन कर रहा है, दोनों को डिफाइन कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड with the pictures of Shakespeare, buildings of with domes, world maps and beautiful valleys। बोला जा रहा है कि इस पोयम में एक जगह आपको ये बताया गया कि जो दीवारें हैं क्लासरूम के, जो वॉल्स हैं, वो वॉल्स पर कुछ पिक्चर्स टंगे हुए हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि पिक्चर्स टंगे हुए हैं। और वो पिक्चर्स कहाँ से आए हैं? वो पिक्चर्स दिया है डोनेशन के रूप में शहर के लोगों ने, अमीर लोगों ने डोनेशन के रूप में वो पिक्चर दिया है। क्या क्या पिक्चर है वो रिपीट कर लो, क्या क्या पिक्चर है? शेक्सपियर का पिक्चर है, बिल्डिंग विद डोम्स, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग जो ऊपर गुंबद बने होते हैं वैसे बिल्डिंग्स के पिक्चर हैं। वर्ल्ड मैप है, बहुत सारा, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड मैप है। और एक ब्यूटीफुल वैली भी पिक्चर में दिखाया गया है। अलग अलग इस तरह के पिक्चर्स उस क्लासरूम के दीवारों पर लगाए गए हैं। What do these contrast with the world of those children? यहां देखो कॉन्ट्रास्ट वर्ड को हाईलाइट किए हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डिफरेंस। एक वर्ड यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछते वक्त, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये दोनों वर्ड, कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ? तुलना करना। अब अगर किसी दो चीजों में तुम तुलना करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो
दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी मिलेगी, मतलब एक जैसा कुछ गुण मिलेगा, या तो दोनों चीज़ों में डिससिमिलैरिटी मिलेगी, मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग होंगे। तो ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड जो होता है ना, ये डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है, अलग। क्वेश्चन क्या पूछा कि क्लासरूम में लगे हुए, क्लासरूम के दीवारों पर टंगे हुए जो पिक्चर्स हैं, जो कि अमीरों ने दान के रूप में दिया है, वो पिक्चर्स कौन कौन से हैं, पहले वो लिख दिया है। और फिर लिखा है कि आपको क्या लगता है कि इन पिक्चर्स में जो लाइफ दिखाया गया है, जो वर्ल्ड दिखाया गया है इन पिक्चर्स में, वो वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रेन, मतलब स्लम चिल्ड्रेन, और वो दुनिया जिसमें स्लम चिल्ड्रेन रहते हैं, दो तरह की दुनिया प्रेजेंट है वहां। एक दुनिया है जो क्लासरूम की दीवारों पर पिक्चर्स में दिखाई गई है, और एक दुनिया है जो वहां का स्लम चिल्ड्रेन का दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है उनका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में डिफरेंस है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। फोटो में दिखाया जाने वाला दुनिया और बच्चों की असल दुनिया जो स्लम में गुजर रही है, दे बोथ आर इन कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग हैं। तो कैसे अलग अलग हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कैसे अलग अलग। ये क्वेश्चन आपको कहां से दिया है, वो जरा पोयम में देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। आपका जो पोयम है, ये सेकेंड पैराग्राफ में यहां शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर्स हेड से लाया गया है। सेकेंड पैराग्राफ है इस पोयम का। ये देखो, ये पोयम शुरू हुआ, ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ, ये सेकेंड पैराग्राफ शुरू हुआ। तो सेकेंड पैराग्राफ में ही ना बताया गया था कि दीवारों पर पिक्चर्स लगे हुए हैं कुछ। तो देखो, शेक्सपियर्स हेड दिखा, फिर तुमको दिखेगा डोम वर्ड दिखा, जो भी क्वेश्चन में दिखा था, बिग बिल्डिंग्स विथ डोम। उसके बाद वैली वर्ड दिखा कि एक ब्यूटीफुल वैली का पिक्चर था। उसके बाद एक मैप, वर्ल्ड मैप का पिक्चर था। यहीं से ये क्वेश्चन पूछा है इन सेंटेंसेस से कि ये जो दिखाए गए हैं पिक्चर में, जो दुनिया दिखाया गया है बच्चों को, वो दुनिया और बच्चों की असल दुनिया, ये दोनों में क्या फर्क है। पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि बच्चों की दुनिया में और फोटो में दिखाए वाले दुनिया में सिमिलैरिटी है कि डिससिमिलैरिटी है, मतलब समानता है कि असमानता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर यहां पहले ही दे दिया गया कि दोनों चीज़ों में, दोनों दुनिया में, जो दुनिया वॉल्स में पिक्चर्स में दिखाई जा रही हैं और जो दुनिया असल में बच्चे जिस दुनिया में रहते हैं, वो दुनिया एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है। और अब आपको बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे डिफरेंस है, एक एक करके बताना होगा। जो जो क्वेश्चन में पूछा है ना, तो एक एक करके बताना होगा। जैसे पहले बताना होगा शेक्सपियर, पिक्चर में शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है, वो बच्चों के रियल दुनिया से कैसे डिफरेंट है, ये बताना होगा। फिर बताना होगा बिल्डिंग्स विथ डोम्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो बच्चों के असल दुनिया से कैसे डिफरेंट है। फिर वर्ल्ड मैप है, वो वर्ल्ड मैप बच्चों के मैप से, वर्ल्ड से कैसे डिफरेंट है। फिर ब्यूटीफुल वैलीज जो दिखाया गया है पिक्चर में, दीवार पर टंगे हुए पिक्चर्स में, उन ब्यूटीफुल वैलीज
में और बच्चों के रहने वाले स्थान पर दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके सबका, चारों चीज़ों का डिफरेंस बताएंगे इस आंसर में। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।